बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि जेनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन हम डिस्कस करें आपस में, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जेनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन। आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर कल्पना सिंह के साथ आप डिस्कस करेंगे आज जेनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन। तो बिना रुके हुए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जेनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन, इस पर डिस्कशन से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एक्चुअली ब्रेकडाउन क्या चीज़ है। हम यहाँ जेनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन के संदर्भ में ही ब्रेकडाउन की बात करेंगे, ब्रेकडाउन को डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स आप जानते होंगे कि जेनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन जो हम डिस्कस करते हैं वो रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के संदर्भ में हम डिस्कस करते हैं। रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के रेफरेंस में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के लिए ब्रेकडाउन क्या है, जिसे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं भंजन के नाम से सुनते हैं, पहचानते हैं। तो क्या चीज़ है ये रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में ब्रेकडाउन? आप जानते हैं कि जब आप जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस्ड करते हैं, आपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ा होगा जंक्शन डायोड का, जिसमें जब आप करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फॉरवर्ड बायस के केस में आप ग्राफ का कुछ ये वाला शेप देखते हैं। रिवर्स बायस में आइडियल केस में आप कहते हैं जीरो करंट है, लेकिन नॉर्मल जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें आप पाते हैं कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपको रिवर्स बायस के केस में भी थोड़ी सी करंट आपको मिल रही होती है। और जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर बहुत तेजी से करंट इंक्रीज करने लगती है। करंट का राइज इतना फास्ट होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज में चेंज नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी करंट तेजी से बढ़ता चला जाता है। तो इस जो फास्ट इंक्रीज करंट का स्टार्ट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, जिस रिवर्स वोल्टेज पर करंट का एकदम तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उस रिवर्स वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ये प्रोसेस जिसमें रिवर्स वोल्टेज की जिस एक वैल्यू पर पहुंचते ही करंट बहुत तेजी से, रिवर्स करंट में बहुत फास्ट राइज, आपको सडन राइज मिलता है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं ब्रेकडाउन। तो फ्रेंड्स, ब्रेकडाउन यहाँ आप समझ गए होंगे और इसी बात को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ पीएन जंक्शन connected in reverse bias is equal to or greater than a constant value, then large number of electric charge carriers means electrons and holes, are generated in the semiconductor, as a result of which the current rises all of a sudden in the circuit. फ्रेंड्स, अभी ग्राफ के थ्रू आपने देखा, यहाँ जो बात कही जा रही है, when the intensity of electric field across a PN junction, जब आप PN जंक्शन की बात करते हैं, यानी एक P टाइप और N टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसका जंक्शन क्या है वो आप पढ़ चुके होंगे, आप जानते होंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर फिर भी इन टॉपिक्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स कमेंट में लिखना ना भूलें, मैं उसे भी बहुत जल्दी ही आपसे डिस्कस कर लूँगी। आप कमेंट में डाल दीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो। यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि ये P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ PN जंक्शन है। आप जानते हैं कि जहाँ पर जैसे ही जंक्शन फॉर्म होता है तो एट द जंक्शन एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। डिप्लेशन लेयर मीन्स जंक्शन के दोनों तरफ का एक ऐसा जोन है, एक ऐसा पार्ट है इस सेमीकंडक्टर का जहां पर मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एब्सेंट होते हैं। यानी इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर, क्योंकि इट इज डिप्लेटाइड ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर।
खाली है। यहाँ पे चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नॉर्मली जंक्शन सेमीकंडक्टर्स में जो पाए जाते हैं वो इस जंक्शन पर नहीं है, इसलिए इसे आप कहते हैं डिप्लेशन लेयर। और यहाँ आप ये भी पढ़ चुके होंगे कि डिप्लेशन लेयर के क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है जिसे आप पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, और वो पोटेंशियल बैरियर फर्दर चार्ज का डिफ्यूजन रोक देता है। तो यहाँ जंक्शन के अक्रॉस, जंक्शन के दोनों तरफ आप रिवर्स वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं तो रिवर्स वोल्टेज इस पोटेंशियल बैरियर के इफेक्ट को बढ़ा देता है। रिवर्स वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर के इफेक्ट को बढ़ा देता है, और जो फॉरवर्ड बायस आप लगाते हैं तो वो पोटेंशियल बैरियर के इफेक्ट को घटाता है। एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर इस बात को भी समझने में कहीं प्रॉब्लम आपको है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उस पर अलग से आपको वीडियो जल्दी से जल्दी सेंड करूँगी। तो फ्रेंड्स, रिवर्स वोल्टेज क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर के इफेक्ट को बढ़ा देता है। रिवर्स बायसिंग आपके डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को भी बड़ा कर देता है। अब यहाँ हम अभी बात डिप्लेशन लेयर पे कर रहे हैं। डिप्लेशन लेयर के क्रॉस एक पोटेंशियल बैरियर जो डेवलप हो जाता है वो चार्ज के फर्दर डिफ्यूजन को आगे फ्लो करने को रोक देता है, इसलिए रिवर्स बायस में कोई करंट आपको नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा अभी आप आगे पढ़ेंगे भी, ऐसा देखा गया कि जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करते हैं, यानी जो रिवर्स बायसिंग आपने की है एक्सटर्नल सर्किट में, जब हम उसे बढ़ाना शुरू करते हैं तो एक पर्टिकुलर ऐसा वोल्टेज आता है रिवर्स बायसिंग में, जबकि इस डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और उस फिक्स रिवर्स वोल्टेज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है उसके इफेक्ट से, क्योंकि आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर है डिप्लेशन लेयर के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पोटेंशियल की बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कहें, दोनों सही है। इस रिवर्स वोल्टेज के इफेक्ट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिप्लेशन लेयर में डेवलप हो रही है, लग रही है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ये होता है कि डिप्लेशन लेयर में जहाँ पर मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं था और रिवर्स बायस जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को रोक देता है लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को सपोर्ट करता है, तो इस इफेक्ट के अंडर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर में लगा उसके इफेक्ट से डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होने लग जाते हैं। यहाँ अलग अलग इफेक्ट होता है जो जेनर में अलग होगा और एवलांचे में अलग होगा। वहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट हो रहे हैं, और जब तेजी से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बढ़ने लग जाएंगे डिप्लेशन लेयर के अंदर तो रिवर्स बायस जो है माइनॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट कर रहा था, माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को, यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों कैरियर्स के नंबर बढ़ेंगे, लेकिन जो परसेंटेज ग्रोथ आएगी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, आपको और एक्सप्लेनेशन इसका दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो रिवर्स वोल्टेज की वजह से और डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसकी वजह से जो चार्ज कैरियर राइज करता है उसका इफेक्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे ज़्यादा नोटिस किया जाता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को रिवर्स बायस सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से रिवर्स करंट यानी रिवर्स बायस कंडीशन में जो करंट थी वो तेजी से बढ़ने लगती है, और इसी को आप नाम देते हैं यहाँ पर ब्रेकडाउन, या हिंदी भाषी जो हैं वो भंजन इसे बोलेंगे। इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड इन द सेमीकंडक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द करंट राइजेस ऑल ऑफ अ सडन इन द सर्किट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ब्रेकडाउन। The reverse voltage at which this phenomena take place is known as the breakdown voltage of the diode। जिस वोल्टेज पर आपको ये सडन राइज मिलता है, जिस रिवर्स वोल्टेज पर करंट का सडन राइज मिलता है, उस रिवर्स वोल्टेज को हम नाम देते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। फ्रेंड्स, तो ब्रेकडाउन आप समझ गए। अब हम एवलांचे ब्रेकडाउन कब बोलेंगे और जेनर ब्रेकडाउन कब बोलेंगे, हम उस पे आ जाते हैं।
ऑफ कोर्स रिवर्स बायसिंग में होगा पीएन जंक्शन डायोड, और रिवर्स बायसिंग में होने पर जिस रिवर्स वोल्टेज पर सडन राइज हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट का, वो ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा। लेकिन वो कौन सा फिनोमेना है जिससे चार्ज कैरियर तेजी से बढ़ेंगे डिप्लेशन लेयर में और वो रिवर्स करंट को तेजी से बढ़ा देंगे, उसी को हम नाम देंगे एवलांच ब्रेकडाउन। तो यहाँ एवलांच हम क्यों कह रहे हैं और इस ब्रेकडाउन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम उस पर आ जाते हैं। इन दिस मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स इन द एवलांच ब्रेकडाउन, in this mechanism the minority carriers that means electrons in p region and holes in n region, आप जानते हैं इन्हें आप minority carriers कहेंगे, gain large kinetic energy from the applied reverse voltage to collide with valence electrons of the atom fixed in the crystal and liberate them। जो minority charge carriers हैं इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में एंड होल्स एन रीजन में, उन्हें ऑफ कोर्स डिप्लेशन लेयर में कोई चार्ज कैरियर नहीं था, लेकिन जैसे ही आप रिवर्स बायसिंग करते हैं, तो मैं कह चुकी हूं अभी आपसे कि रिवर्स बायसिंग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को सपोर्ट करता है। यानी अगर हमारा ये पीएन जंक्शन है, ये जंक्शन की लाइन हो गई, ये पी साइड हो गया, ये एन साइड हमारा हो गया, इसको हम डिप्लेशन लेयर अगर बता रहे हैं तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं एंड एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। और रिवर्स बायसिंग जब हम करेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर के फ्लो को सपोर्ट करेगा, दैट मीन्स माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करेंगे, यानी पी साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन की तरफ चल के जाएंगे और एन साइड से होल्स जंक्शन को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए कि अगर पी साइड से इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ जाएगा, दैट मीन्स वो डिप्लेशन लेयर में पहुंचेगा, और डिप्लेशन लेयर में जब पहुंच रहा है हमारा चार्ज कैरियर, तो डिप्लेशन लेयर के क्रॉस उस एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ये चार्ज कैरियर यानी ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन था वो आ जाएगा। डिप्लेशन लेयर में जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंचा, वो इलेक्ट्रॉन जो डिप्लेशन लेयर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ड्यू टू द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, और ऑफ कोर्स जो पोटेंशियल बैरियर है उसका भी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जा रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है डिप्लेशन लेयर पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर वर्क करेगा। और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा तो एक फोर्स लगता है चार्ज पर, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये डिप्लेशन लेयर में फ्री चार्ज कैरियर नहीं थे, लेकिन आपको याद होगा कि डिप्लेशन लेयर में जो फिक्स्ड आयन बचे थे, डोनर आयंस और एक्सेप्टर आयंस, ऑफ कोर्स पी टाइप और एन टाइप में आपने जो डोपिंग की थी, तो डोपिंग के इफेक्ट से यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर एटम्स इसके अंदर थे, तो उन एटम से डोनर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एन टाइप में, तो एन टाइप में यहाँ पे पॉजिटिव डोनर आयन बन जाते हैं और पी टाइप में नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस बन जाते हैं। तो इन यहाँ पर जो है फिक्स्ड आयंस हैं जिनके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस बाउंड कंडीशन में है उस एटम के साथ में, उस आयन के साथ में। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सीलरेट होगा तो वो उस फिक्स जो आयन है उससे जाकर के टकराएगा, उसका कोलिजन होगा और कोलिजन के इफेक्ट से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन इस केस में एवलांच ब्रेकडाउन जहां हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ याद रखिएगा कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ वही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल लिया जाता है जिससे जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो उसकी डिप्लेशन लेयर चौड़ी बनती है। और ये कौन सा केस होगा उसे भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा विड्थ का डिप्लेशन लेयर
कैसे बनता है। तो यहाँ डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकराया, एक आयन से टकराया, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रन किए, उन पर फोर्स लगा, वो फिर से एक्सीलरेट होंगे, फिर से एनर्जी बढ़ेगी, वो अगले दो एटम से जाकर के अगले दो आयन से टकराएंगे और फिर दो और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, अब 4 हो गए। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होंगे और ये फर्दर कोलिजन करेंगे और फिर से और इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो 4 में 4 और ऐड हो जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अब ये आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ता चला जाएगा। इसी को आप कहते हैं क्यूमुलेटिव फिनोमेना। ये जो फिनोमेना आपको यहाँ बताया, इसी को आप कहते हैं ये क्यूमुलेटिव फिनोमेना है। और यही फिनोमेना इस तरीके से जब यहाँ पे चार्ज कैरियर बढ़ रहा है और ये चार्ज कैरियर चूंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन था और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता चला गया, यानी हम ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और माइनॉरिटी के फ्लो को रिवर्स बायस सपोर्ट कर रहा था, यानी ये जितने चार्ज कैरियर बढ़े वो सारे के सारे फ्लो करके और करंट रिवर्स करंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, यानी रिवर्स करंट को इंक्रीज कर देते हैं। और यहाँ जिस तरीके से चार्ज कैरियर बढ़ा वो क्यूमुलेटिव फिनोमेना है, इस यानी कि एवलांचे ब्रेकडाउन में एक क्यूमुलेटिव फिनोमेना यूज किया जाता है। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है एवलांच ब्रेकडाउन में। In this mechanism, the minority carriers means electrons and holes, electrons in p region and holes in n region gain large kinetic energy from the applied reverse voltage to collide with valence electrons of the atom. Valence electron of the atom fixed in the crystal and liberate them. जो क्रिस्टल में फिक्स्ड एटम है, यानी वो मोबाइल नहीं है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो माइनॉरिटी कैरियर जो आ रहा है वो मूव करके आता है, और ये फिक्स एटम जो डोनर एटम है और एक्सेप्टर एटम है आयन के फॉर्म में है, उनसे कोलाइड करता है वो इलेक्ट्रॉन आकर के, और उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको वो लिबरेट कर देता है, फ्री कर देता है। Thus in this process कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। अब जब टकराएगा जाकर के कोलिजन होगा एटम से, उससे इलेक्ट्रॉन लिबरेट कैसे होगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड उसके अंदर टूटेगा। सो इन दिस प्रोसेस द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड। इस कोलिजन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो जाते हैं। द न्यू कैरियर्स सो प्रोड्यूस्ड जनरेट एडिशनल कैरियर्स। द न्यू कैरियर्स सो प्रोड्यूस्ड जनरेट एडिशनल कैरियर्स। जैसे अभी एक्सप्लेन किया था कि एक इलेक्ट्रॉन से एक और निकला, 2 हो गए, फिर 2 एक्सीलरेट हुए, वो 2 से कोलाइड किए, 4 हो गए, फिर वो चारों के चारों रन किए तो 8 जनरेट हो गए। इस तरीके से एडिशनल चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। Thus the number of free electrons and holes goes on increasing. This cumulative phenomena is called avalanche multiplication and produces a sharp increase in the reverse current. The diode is then said to be in avalanche breakdown region. तो फ्रेंड्स, ये avalanche breakdown आपने देखा। यहाँ मैं एक्सप्लेन करती चलती हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि एवलांच ब्रेकडाउन में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा होती है जेनर ब्रेकडाउन केस के कंपैरिजन में। जेनर ब्रेकडाउन हमें वहीं मिलता है जहाँ डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी, और एवलांच ब्रेकडाउन में हमें जेनर जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ जेनर ब्रेकडाउन वाले केस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए, वो उस पे हम फोकस करेंगे कि अगर हमने वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल लिया है जिसमें डोपिंग हाई है, डोपिंग यानी जो पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, अगर डोपिंग हाई है तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बहुत कम हो जाएगी, और डोपिंग अगर लो कर दिया तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ
बढ़ जाएगी। इसे आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ हम आपको कोशिश करते हैं समझाने की कि ये हमारा मान लीजिए पीएन जंक्शन डायोड है। एक पी साइड ये हम ले लें और एन साइड हम ये ले लेते हैं। ये जंक्शन की लाइन है। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर बहुत हाई डोपिंग आपने किया, यानी कि जो डोनर और एक्सेप्टर एटम हैं पी एन और एन में, एन टाइप में आप डोनर एटम आपने लिया, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली, और पी टाइप में ट्राईवैलेंट यानी एक्सेप्टर एटम आपने लिया है। अब एन टाइप में जो डोनर एटम है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा और पी टाइप में एक्सेप्टर एटम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जंक्शन जब क्रिएट होगा तो जंक्शन के पास भी यहां बहुत पास में खूब सारे एटम होंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है डोनर एटम का। और डोनर एटम, हर एक डोनर एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है। कैसे? क्योंकि ये डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, यानी जितना पॉजिटिव डोनर आयन बना उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने लिबरेट किया। इसी तरीके से पी टाइप में एक्सेप्टर आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और ये सब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एक एक होल क्रिएट कर देते हैं, यानी जितने एक्सेप्टर आयंस होंगे उतने ही होल्स क्रिएट हैं। चूंकि हमने कहा हाई डोपिंग, तो डोपिंग जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा डोनर और एक्सेप्टर एटम्स की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो जंक्शन के पास में भी ढेर सारे यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर एटम्स होंगे और उनके साथ साथ डोनर आयंस के साथ उतने ही इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टर आयंस के साथ उतने ही होल्स होंगे। पी साइड में होल्स और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ही जंक्शन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का अक्रॉस द जंक्शन डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड डिफ्यूज होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा, एक इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी में आया और इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो गए, इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स खत्म होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के खत्म होने का प्रोसेस में बचेगा क्या हमारे पास? आपके पास सिर्फ बचेगा जंक्शन के दोनों साइड में, एन साइड में ये पॉजिटिव डोनर आयंस बचे, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, और दूसरे साइड में नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस बचे और होल्स खत्म हो गए। और कब तक ये प्रोसेस चलता है? जब तक कि पोटेंशियल बैरियर जो डेवलप हो रहा है, यानी पोटेंशियल बैरियर एक फिक्स वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, वो वैल्यू जहां से वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जंक्शन के अक्रॉस फ्लो रोक दे। तो जितना जंक्शन के पास ज्यादा डोनर और एक्सेप्टर एटम्स होंगे उतना ही हमें जंक्शन के पास ही पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जल्दी मिल जाएगी। और अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो एक फिक्स वैल्यू इसकी पोटेंशियल बैरियर की पाने के लिए हमें ज्यादा दूर तक के इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को डिफ्यूजन होने देना पड़ेगा। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कम एरिया के इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का डिफ्यूजन होकर के ही सफिशिएंट अमाउंट में पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, यानी डिप्लेशन लेयर नैरो बनती है, सकरी बनती है। और अगर लो डोपिंग है तो ज्यादा दूर तक के, यानी ज्यादा जंक्शन के दोनों तरफ के ज्यादा वाइड एरिया में से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन करवाने के बाद उतना ही पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है जो फर्दर डिफ्यूजन को रोक दे। तो इस वजह से हाई डोपिंग के केस में डिप्लेशन लेयर नैरो हो जाता है और लो डोपिंग के केस में डिप्लेशन लेयर वाइड हो जाता है। अब अगर हमें वाइड डिप्लेशन लेयर, हमें चौड़ा चाहिए डिप्लेशन लेयर एवलांच ब्रेकडाउन केस के लिए, तो हमें ऐसा पीएन जंक्शन बनाने के लिए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हमें ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हमने डोपिंग लो रखा है, जिससे हमें वाइड मिले, हमें चौड़ा मिले डिप्लेशन लेयर। और अगर हम जेनर डायोड की बात करें जहां पर हमें डिप्लेशन लेयर नैरो चाहिए, तो नैरो डिप्लेशन लेयर के लिए जेनर ब्रेकडाउन के पाने के लिए हमें वही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल लेना पड़ेगा पीएन जंक्शन बनाने के लिए जिसमें डोपिंग वेरी हाई हो।
तो ये एवलांच ब्रेकडाउन। और आगे अभी एक ये पॉइंट आने के साथ साथ एक और पॉइंट हम आपको यहाँ पर भी बता देते हैं कि ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई के अलावा जेनर ब्रेकडाउन अप्रॉक्स 6 वोल्ट से पहले ही मिल जाता है। लेकिन अगर एवलांच ब्रेकडाउन वाला मटेरियल है, एवलांच ब्रेकडाउन के केस में हम जाएंगे तो हमें 6 वोल्ट से ज़्यादा बड़ी रिवर्स वोल्टेज पर ही एवलांच ब्रेकडाउन मिलता है। जेनर ब्रेकडाउन हमें 6 वोल्ट से पहले ही मिल जाता है अगर वो मटेरियल ऐसा है कि जिसका डिप्लेशन लेयर सकरा है, नैरो है, वो जेनर ब्रेकडाउन दे पाने की कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें तो एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या इफेक्ट आएगा। याद होगा आपको, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? वो रिवर्स बायस वाला वोल्टेज जितने वैल्यू पर क्यूमुलेटिव फिनोमेना के कारण तेजी से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़े और जिसकी वजह से सडन राइज मिला हमें रिवर्स करंट में, वो रिवर्स वोल्टेज था एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऑफ कोर्स क्यूमुलेटिव फिनोमेना याद रखिएगा एवलांच ब्रेकडाउन केस के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो ये जो एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो भी बढ़ जाता है। The avalanche breakdown voltage increases with increase in temperature, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितनी वैल्यू पे हमें एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल रहा था हमें उससे बड़ी रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा फर्दर हमें एवलांच ब्रेकडाउन पाने के लिए। The magnitude of the avalanche breakdown voltage increases with increase in temperature. क्यों है ऐसा, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द क्रिस्टल एटम्स इंक्रीजेज। आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल एटम्स जो डोनर आयंस और एक्सेप्टर आयंस की बात की गई थी वो सिस्टम में अपनी फिक्स पोजीशन पर हैं लेकिन अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से उन एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। अब इन फिक्स्ड एटम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया। मान लीजिए ये एटम बहुत सारे यहाँ पे फिक्स है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से रन कर रहा है, तो हो सकता है अगर ये इसका वाइब्रेशन स्लो होता तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया होता या किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे निकल गया होता। लेकिन अगर इसका वाइब्रेशन इसका फास्ट है तो ये तेजी से वाइब्रेट करेगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो ये वाइब्रेट करके इससे टकरा जाएगा। एटम अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा होगा उस एरिया से तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कोलिजन हो जाने की। लेकिन वो कोलिजन ऐसी कंडीशन में हो जाएगा जहां कोलिजन से एनर्जी वेस्ट होगी, ना कि इलेक्ट्रॉन जो उस आयन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिबरेट हों। यानी कोलिजन तो हो गया लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं आने पाई थी कि वो कोलिजन करके और जो डोनर या एक्सेप्टर आयंस हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर पाए, उसको इतनी एनर्जी नहीं मिली। अगर इस बात को समझने में भी डाउट है तो आप बताइएगा, क्योंकि लिबरेशन तभी होगा इलेक्ट्रॉन का जबकि एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको ट्रांसफर किया जाएगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है, आपने मटेरियल पढ़ा होगा कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो तब होगा जब वो फिक्स है एटम के साथ अटैच्ड है, और जब फ्री हो जाता है अगर वो तो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। तो यहाँ एटम से जो अटैच्ड इलेक्ट्रॉन है इसको एटम से अलग करके फ्री करने के लिए हमें इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी देना कंपलसरी है। जब तक इतनी एनर्जी ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो टकराता है जाकर के आयन से, जब तक वो इतनी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी नहीं देगा वो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट नहीं कर पाएगा। या हम इसे इस तरीके से कहें कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जब तक वो नहीं देगा तब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा और इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं हो सकता है।
तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिक्स एटम जो है, क्रिस्टल एटम, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है, और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाने से प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास अभी नहीं आई होती है कि वो कोलिजन करके इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर दे। Consequently, there will be loss of energy of the carriers. जो चार्ज कैरियर हैं उसकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, and therefore the applied reverse voltage should be increased to make up the loss of energy and to start avalanche process. यानी जब एक बार एनर्जी लॉस हो जाएगा कोलिजन से इस इलेक्ट्रॉन का, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी देने के लिए कि वो कोलिजन से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करे और एवलांच प्रोसेस स्टार्ट करे, उसके लिए हमें रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। यानी हाई रिवर्स वोल्टेज पर एवलांच ब्रेकडाउन मिलेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। तो दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, ये एवलांच ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में था। अब हम इसी में देखते हैं जेनर ब्रेकडाउन। ऑफ कोर्स आपको याद होगा अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने ब्रेकडाउन डिस्कस किया, तो वो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर भी लागू होती है कि रिवर्स वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं तो एक फिक्स वैल्यू ऐसी मिलती है जिस पर रिवर्स करंट सडनली तेजी से राइज कर जाती है, और वो ब्रेकडाउन कंडीशन कही जाती है। फेनोमेना अलग अलग हैं, जैसे एवलांच में क्यूमुलेटिव फेनोमेना आपने देखा, क्यूमुलेटिव फेनोमेना के कारण चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं और आपको ब्रेकडाउन मिलता है। लेकिन जेनर इज द फील्ड एमिशन फिनोमेना, यहाँ क्यूमुलेटिव फेनोमेना नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लेशन लेयर में लग रही होगी अक्रॉस द जंक्शन, डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट से जो डोनर और एक्सेप्टर आयंस फिक्स हैं उस अपनी अपनी पोजीशन पर, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने लगते हैं। यहाँ किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करके कोलिजन कराने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। एवलांच ब्रेकडाउन में क्यूमुलेटिव प्रोसेस था, जेनर ब्रेकडाउन इज द फील्ड एमिशन फिनोमिना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उससे चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा अभी जो पीछे बताया कि जेनर ब्रेकडाउन हमें अबाउट 6 वोल्ट से भी नीची वैल्यू पर मिल जाता है, 6 वोल्ट के आसपास तो मिल ही जाएगा। जेनर ब्रेकडाउन हमें वहां मिलता है जहां पर डिप्लेशन लेयर वेरी नैरो होती है। ये चीज हम आपको अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जेनर ब्रेकडाउन हम स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इफेक्ट नोन एज द जेनर ब्रेकडाउन इज ऑब्जर्व्ड इन डायोड्स दैट ब्रेक डाउन बिलो अबाउट 6 वोल्ट ऑफ रिवर्स बायस। In this region of voltage, the depletion region is very narrow. यहाँ हमें उसी कंडीशन में ये जेनर मिल रहा है जहाँ डिप्लेशन रीजन नैरो है। वो हम आपको बता चुके हैं कि कैसा सेमीकंडक्टर आप लोगे तो नैरो डिप्लेशन लेयर आपको मिलेगी। इट इज वेरी नैरो कंपेयर्ड विद व्हाट इज एट हाई वोल्टेज। Now, as a result, the minority carrier do not have a large enough distance in which to gain sufficient kinetic energy to cause effective collision। यानी एवलांच में जैसे क्यूमुलेटिव फिनोमेना था उसकी कंडीशन यहाँ बनने नहीं पाती है। वहां पे काफी वाइड डिप्लेशन लेयर था, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकराता है, एक और इलेक्ट्रॉन आया, फिर वो एक्सीलरेट करता है, फिर ये दोनों टकराए तो 2 और बने यानी 4 हो गए, फिर ये आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से नंबर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ इस तरीके से एक्सीलरेट करा के कोलिजन कराने के लिए सफिशिएंट डिस्टेंस ही हमें नहीं मिलती, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की विड्थ ही बहुत नैरो हो जाती है। इसलिए यहाँ एवलांच जैसा क्यूमुलेटिव फिनोमेना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की विड्थ बहुत कम है। नाउ हाउएवर, ड्यू टू एक्सट्रीमली नैरो डिप्लेशन रीजन, चूंकि डिप्लेशन रीजन बहुत सकरा हो गया, नैरो हो गया, दैट डिप्लेशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 150 to 200 एंगस्ट्रॉम। There exists a high electric field of the order of 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर। क्यों? जब डिप्लेशन लेयर नैरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हमें मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है E इज इक्वल टू V/D। यानी अगर ये डिप्लेशन लेयर है हमारी और डिप्लेशन लेयर की विड्थ चौड़ाई है D, और डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो वोल्टेज लग रहा है ड्यू टू रिवर्स बायसिंग, वो वोल्टेज है
V। तो इस डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो होगा E। E की वैल्यू कितनी आएगी? V/D। अब अगर D वेरी वेरी नैरो है तो D जितना छोटा होगा E उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर हमने बहुत नैरो किया उसकी वजह से छोटी V वैल्यू पर, यानी जो वोल्टेज है क्रॉस द डिप्लेशन लेयर उसकी कम वैल्यू पर ही हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर के अंदर मिल जाता है across the junction. If the breakdown is to be obtained in the PN junction at the voltage less than 6 volt, जैसे कि जेनर के केस में, यानी 6 वोल्ट से कम पर ही हमें मिल जाता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड मिल जाता है, और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि डिप्लेशन लेयर के जो फिक्स्ड आयंस हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उनमें से लिबरेट करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से। Then the production of PN junction is done by using high doping। इस केस में हाई डोपिंग हम करते हैं जिससे नैरो डिप्लेशन लेयर मिले, जिसकी वजह से 6 वोल्ट से कम वैल्यू पर ही हमें एक ब्रेकडाउन मिले, और वही जेनर ब्रेकडाउन होता है। और ये ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं फ्रॉम द फिक्स्ड एटम्स। Because of this, the breakdown happens at a voltage less than 6 volt। 6 volt से कम वैल्यू पर हमें मिल जाता है। High electric field produced across the junction provides high electric force which is responsible for tearing electrons out of the covalent bond directly rather than by collision। यहाँ collision की जरूरत नहीं है, सीधे एटम में से बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं और ब्रेकडाउन मिल जाता है। जेनर ब्रेकडाउन इज दस field emission phenomena, the strong electric field in the junction region pulling carriers from their एटम्स। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो कैरियर्स जो हैं उनके नंबर राइज करते हैं और हमें इस फिक्स वोल्टेज पर ब्रेकडाउन मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि जेनर ब्रेकडाउन कहा जाता है। तो हमें ये भी देख लें कि यहाँ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। In order to study the effect of temperature on Zener breakdown phenomena, we see that an increase in temperature increases the energy of the valence electron। जैसे एटम्स की एनर्जी बढ़ रही थी इसी तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी बढ़ जाएगी यहाँ पर। Hence makes it easier for these electrons to escape from the covalent bonds। यानी जब वैलेंस एटम जो है उसके जो वैलेंस जो हमारे क्रिस्टल में एटम्स हैं, एक्सेप्टर और डोनर आयंस हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ वो इनको टीयर आउट कर रहा है, बाहर खींच रहा है, लिबरेट कर रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से ही टेम्परेचर के कारण थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर भी आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। So, less applied voltage is therefore required to pull these electrons from their position in the crystal lattice and convert them into conduction electron। That means जेनर ब्रेकडाउन के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो कंपैरेटिवली लो रिवर्स वोल्टेज पर ही हमें ब्रेकडाउन मिलने लग जाता है। यानी यहाँ टेम्परेचर राइज करने पर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा। द जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपने यहाँ पे काफी सारा कंपैरेटिव भी स्टडी किया, उसी को हमने यहाँ पॉइंट वाइज मेंशन कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन द जेनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन, तब आप आसानी से समझ सकते हैं सारे पॉइंट्स को। जेनर में इट इज ऑब्जर्व्ड इन द डायोड दैट ब्रेक डाउन बिलो अबाउट 6 वोल्ट ऑफ रिवर्स बायस। ऑफ कोर्स एवलांच में आपने देखा इट इज ऑब्जर्व्ड at a voltage more than 6 volt। जेनर के केस में it is observed in the diode made of the semiconductor with high doping, जबकि अगर इसी को एवलांच में देखें it is observed in the diode
मेड ऑफ सेमीकंडक्टर विद लो डोपिंग। फिर हम जेनर के केस में आ जाते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड इन द डायोड्स विद वेरी नैरो डिप्लेशन रीजन। और अगर हम एवलांच के केस में देखें, सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन द डायोड्स विद वेरी वाइड डिप्लेशन रीजन। अगर हम जेनर के केस में आए तो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन एवलांच के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये डिफरेंस हम साथ के साथ डिस्कस करते आए थे, जिसे मैंने यहाँ पॉइंट वाइज आपको दिखा दिया है। फ्रेंड्स, जेनर और एवलांच ब्रेकडाउन में आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में ज़रूर डालें, मैं जल्दी से जल्दी उसे आप डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।